नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमारे डेली जीके जी इस चैनल में। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी और काफ़ी कुछ चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो जीके का सारा सवाल जो रहेगा यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड सभी सवाल रहेंगे और सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं जय हिंद बोल के। अगर आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। हमारा जो पहला सवाल है वह पहला सवाल है, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, सही जवाब होगा वो होगा आगरा। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो आपके पास ऑप्शन है बिजनौर, ललितपुर, गाजीपुर, चित्रकूट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा चित्रकूट। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आपके पास ऑप्शन है 0.9%, 0.7%, 0.6% और 0.7%। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा 0.6% सी। ठीक है, टाइम फ्रेम नोट कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा, उत्तर प्रदेश के भोटिया जनजाति किन क्षेत्र में निवास करती है? तो आपके पास ऑप्शन है मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है। प्रश्न नंबर पांचवा, निम्न में से कौन सा जोड़ सुमेलित है? तो ऑप्शन है विरसु त्यौहार, बी घुमसू नृत्य, सी पंचपुत्री, डी उपरोक्त सभी। तो यह सभी का होगा डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर छठा, उत्तर प्रदेश की नित्यम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहता है ये। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाली नित्यम जनजाति जो है वो है वन रावत। ठीक है, सी। प्रश्न नंबर सातवां, अशोक का 14वां वृत्त शिखालेख प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है आपके पास कुशीनगर में, कौशाम्बी में, सी कलसी में, डी कालपी में। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कालसी में। ठीक है। प्रश्न नंबर आठवां, उत्तर प्रदेश में तर्म पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है सोनभद्र लखनऊ में, डी आगरा व मथुरा में, सी मेरठ व सहारनपुर में। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मेरठ व सहारनपुर में होगा। ठीक है, सी। प्रश्न नंबर 9, प्राचीन काल में सुरसेन महाजन पद की राजधानी कहाँ पर थी? तो सुरसेन महाजन की राजधानी आपकी मथुरा में थी। ठीक है, क्या जो सही जवाब होगा वो मथुरा होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 10वां, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किन नगर में उपनाम हैं? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, महिलाबाद। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। ठीक है, बी। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किसका संबंध सही है? आपके पास ऑप्शन है भौटिका, बाराबंकी, बुक्सा, रांची, थारू। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बुक्सा होगा। ठीक है, बुक्सा बिजनौर, बी। प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, थारू जनजाति पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है इसमें मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, देवरिया। तो इसमें सही जवाब जो होगा वो होगा गोरखपुर, बी। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, राज्य में देव छठ
का मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन है मिश्रिक में, दाऊजी में, सिंगारामपुर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मेला लगता है वो दाऊजी यानी मथुरा के निकट लगता है, बी। प्रश्न नंबर 14, श्रीगिरमपुर में दृष्टि त्रुटि की प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है मथुरा जिले में, बी फारुखाबाद जिले में, सी साहेबगंज जिले में, सहारनपुर जिले में, डी सीतापुर जिले में। तो जो मंदिर स्थित है वो फारुखाबाद जिले में स्थित है, ठीक है, बी। प्रश्न नंबर 5वां, गुप्तकालीन दशावत मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन है कौशाम्बी में, अयोध्या में, मथुरा में, देवगढ़ में। तो हमारा सही जवाब होगा देवगढ़ में होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? ऑप्शन है महादेव, बी दुर्गा, सी इंद्रदेव, डी ब्रह्मा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन आपने सुन लिए हैं। इसका जो सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा दुर्गा माँ का पूजा करते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, राज्य में बिरसू पंचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो ऑप्शन है माहीगिरी, बी राजी, सी जौनसारी, डी बैंगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन आपने सुन लिया है। इसका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा जौनसारी में, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहता है ये, तो प्लीज़ नोट कर लें। तो ऑप्शन है इसमें गंगा, गोदावरी, सरयू, यमुना, एज यू नो सरयू, ठीक है, सी। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस स्थान पर तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? ऑप्शन है लुंधुबनी, बी सारनाथपुर, सी गया, डी उपरोक्त सभी। इसका होगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 20, भुई व बुनियक नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? ए महाराजंग, बी सोनभद्र, सी मऊ, डी ललितपुर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सोनभद्र होगा, बी, ठीक है। प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश के किन जनजाति द्वारा माद खिचड़ी गुड़ई बाजार में होली त्यौहार मनाए जाते हैं? तो ऑप्शन है भोटई, थारू, बुक्सा, रांची, ठीक है। तो हमारा इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा थारू, बी, ठीक है। प्रश्न नंबर 22, प्राचीन काल में मथुरा की महाजनपद की राजधानी कौन सा था? तो ऑप्शन है सुरसेना महाजनपद की, डी पंचाल महाजनपद की, सी करु महाजनपद की, डी मल्ला महाजनपद की, ठीक है। तो इनमें हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा सुरसेना महाजनपद की, ठीक है, ए। प्रश्न नंबर 22, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है घुमसू, बी झेला, सी रासो, डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी नृत्य किए जाने वाले हैं, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 25, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? तो ऑप्शन है थारू, बेंगा, खरवाद, माहीगिरी, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा माहीगिरी, डी। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? ऑप्शन है बेंगा, थारू, बुक्सा,
भेटिया, ठीक है, इसका होगा बुक्सा बिजनौर, ठीक है, सी। प्रश्न नंबर 27, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? ऑप्शन है मंगो की, बी लच्छियों की, सी शाक्यों की, डी मल्लों की। तो सही जवाब होगा मल्लों की, ए। प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो ऑप्शन है खरवास, बुक्सा, थारू, माहीगरी। तो सबसे ज़्यादा जो निवास करती है वो थारू करती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है बुक्सा, माहीगीरी, थारू, खरवास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा खरवास। प्रश्न नंबर 31, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत है? तो ऑप्शन है मिर्जापुर, लक्ष्मीपुर, खीरी, वाराणसी, चित्रकूट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा लक्ष्मीपुर खीरी, बी। प्रश्न नंबर 32, राज्य की पठरी जनजाति का निवास किस जिले कौन सा है? तो ऑप्शन है जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, वाराणसी। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारे इस ऑप्शन में वो होगा सोनभद्र, बी, ठीक है। प्रश्न नंबर 33, राणा कठियार व डिगोर नामक जनजातियां राज्य की किस जनजाति का जातियां हैं? तो ऑप्शन है खीरी, जौनसारी, थारू, भुक्सा। सबसे ज़्यादा जनजातियां हैं थारू, ठीक है। प्रश्न नंबर 34, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? ऑप्शन है बुक्सा, माहीगीरी, थारू, खरवास। तो हमारा ऑप्शन होगा बुक्सा, ए। प्रश्न नंबर 35, राज्य के किस जिले में सारिया जनजाति निवास करती है? ऑप्शन है मिर्जापुर, मथुरा, आजमगढ़, ललितपुर, ठीक है। सरिया जनजाति जो निवास करती है वो ललितपुर में, ठीक है, डी। प्रश्न नंबर 36, राज्य की किस जनजाति का संबंध किरत वंश से है? ठीक है, ऑप्शन है माहीगीरी, थारू, बुक्सा, खरवास, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो होगा आपका वो होगा थारू, बी, ठीक है। निम्न में से प्रश्न नंबर 37, निम्न में से किस जनजाति का राज्य सबसे कम जनसंख्या है? तो ऑप्शन है सहरिया, बनरावत, पहरिया, बैंगा। तो इसमें हमारा इस ऑप्शन का जो सही जवाब जो होगा इस सवाल का वो होगा बनरावत, बी, ठीक है। प्रश्न नंबर 38, हाल में ही उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये, तो इसे नोट कर लें, ठीक है। तो नाम है इसे मोहम्मद शामिर, बी जगमोहन यादव, सी अभिषेक चौधरी, डी मुजफ्फर चौधरी। तो इसमें हमारा जो सही जवाब होगा वो जगमोहन यादव होगा, ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 39, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन है नजीबाबाद क्षेत्र में, तिराही क्षेत्र में, 18 हजारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो निवास करती है वो तिराही क्षेत्र में निवास करती है, बी, ठीक है। प्रश्न नंबर 40, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंगा जनजाति निवास करती है? सबसे ज़्यादा बेंगा जाति जो निवास करती है वो किस क्षेत्र में करती है? ऑप्शन है इलाहाबाद, ललितपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर। तो सबसे ज़्यादा जो निवास करती है वो सोनभद्र के ज़िले में निवास करती है, ठीक है, सी में। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।